प्रभु का धन्यवाद हो। साल 2020 के दिसंबर महीने के पहले दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति करता हूँ और प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में सबके साथ अपना विशेष स्नेह अभिवादन बांटता हूँ। होशे भविष्यवाणी के 3 अध्याय की 5वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। इस अनुग्रहित वचन में से अंत के दिन या द लैटर डेज इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु आज हमारी मदद करें। होशे भविष्यवक्ता के इस 3 अध्याय के 4 और 5 आयत में 2 तरह के समयों के बारे में बताया गया है। पहला बहुत दिन और दूसरा अंत के दिन। चौथे वचन के अनुसार यह समय इस्राएली लोगों के बहुत दिनों तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद या गृह देवताओं के रहने का समय था। उस बहुत दिनों के अनुभव ने इस्राएली लोगों को एक अच्छे अंत के दिन का वायदा दिया। क्या है ये अंत के दिन? हम ऐसा कह सकते हैं कि वह उनके अंत या भविष्य को रीरूट करता है, क्योंकि अंत के दिन के समय मन फिराव का समय था। प्रभु यहोवा की ओर फिरने का समय था। प्रभु यहोवा को खोजने का समय था। प्रभु यहोवा का भय मानकर और उसकी भलाइयों की ओर फिरने का समय था। प्रियों, साल 2020 के आखिरी महीने दिसंबर में प्रवेश करने जा रहे हम लोगों से इस पढ़े हुए भविष्यवाणी के वचनों का गहरा संबंध है। इस्राएल में राजा, हाकिम, यज्ञ, लाठ और एपोद या गृह देवताओं के ना होने का बहुत दिनों का समय था। अगर इसके द्वारा परमेश्वर को खोजकर उसकी ओर फिरने के लिए प्रेरित होकर एक अच्छा अंत का समय उनके लिए तैयार किया गया, तो साल 2020 के मार्च महीने के लगभग 20 तारीख से समूह में होने वाली सहभागिता, आराधना, कन्वेंशन, VBS सब रुक कर चर्च की इमारतें बंद पड़ी हैं। साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के दासों का घरों में आना ना चाहने का समय, भविष्यवाणी और प्रचार करने वाले जूम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सुसमाचार को बांटने के लिए मजबूर होते हैं, तो एक प्रकार से देखने पर सब कुछ रुक जाने का समय ही है ये साल 2020 का समय। एक बार के लिए हम बाद के 9 महीनों की विशेषता अंधकार के दिन मान सकते हैं, लेकिन अगर वो हमें परमेश्वर की ओर पूरे मन से व्यक्तिगत रूप में फिरने का कारण बने हैं, तो ये साल 2020 अंधकार से भरा नहीं होगा। ये हमारी हानि नहीं होगा, बल्कि हमारे लाभ का कारण बनने के लिए परमेश्वर कृपा करेंगे। निश्चित रूप से यह कोरोना महामारी परमेश्वर की जानकारी के साथ मानव जाति में विश्वासी समूह को कुछ भलाइयाँ देने के लिए घटित हुई हैं, क्योंकि गाना बजाना, प्रचार, धन्यवाद, लेन देन सब बहुत अधिक होता था, तब भी अपनी जुबान से परमेश्वर के करीब और हृदय से परमेश्वर से दूर दूर हुए हम में से हर एक को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने के लिए ही हो सकता है कि साल 2020 के कुछ महीनों को हमने इस प्रकार अनुभव किया। जिस दिन हम पूरे मन से परमेश्वर की ओर आएंगे, उसी दिन कोरोना का भी अंत हो जाएगा। परमेश्वर नहीं है ऐसा कहकर संपत्ति और विज्ञान पर भरोसा रखने वाले मूढ़ लोग अब ये मानकर स्वीकार करते हैं कि केवल परमेश्वर ही कुछ कर सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान और शास्त्र लोग निस्सहाय होकर अपने सिर झुकाकर खड़े हैं। यशाया 59 का पहला और दूसरा वचन इस प्रकार कहता है। पहला वचन, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्या हैं हमारे ऐसे वे पाप जिनके कारण परमेश्वर से हम दूर हो गए? किन अधर्मों के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? इन सवालों का स्पष्टीकरण इसी भविष्यवाणी के आगे के वचनों में बताया गया है। अगर हम इसे पढ़ सके तो यह परमेश्वर की प्रसन्नता और हमारे परमेश्वर की ओर पूरे मन से फिरने के लिए मददगार होंगे।
यह अनुग्रहित महीना हमें परमेश्वर की ओर लेकर आने वाला महीना होने पाए। पहले बताए गए सभी पापों का अंगीकार करते हुए, परमेश्वर को खोजते हुए, हे यहोवा तेरे बिना मेरी भलाई कहीं नहीं, ऐसा स्वीकार करने वाले अंत के समय की शुरुआत होने पाए इस दिसंबर महीने के पहले दिन में। ऐसी प्रार्थना करते हुए कल वचन सुनने के समय तक परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करें। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।